दोस्तों, आप सभी का मेथा खावा में हार्दिक स्वागत है। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो वास्तविक संख्या रियल नंबर पर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें इसके कॉन्सेप्ट को यानी इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट को बताया हूं। और एक नंबर में जो 3 सवाल हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करना, उसे मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो ये हमारा बैच जो है 2023-24 का बैच चल रहा है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच इस बार चला रहे हैं। वैसे विद्यार्थी जो हमारे पास ऑफलाइन में नहीं पढ़ पाते हैं, चाहे उसके पास जिन संसाधन की कमी हो मुझे पता नहीं, तो हमारे ऑनलाइन क्लास को भी देखकर लाभ उठा सकते हैं। और मैं वैसे लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास चालू रखा हूँ जो मेरे पास किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, बिना विलंब किए मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा देखने में ये टेढ़ा जैसा लगता है, लेकिन यदि मैं एक बार समझा दूंगा तो 100% है कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। जहाँ q क्या है? कोई पूर्णांक है। तो पहले आपको ये समझना है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 है क्या चीज़। तो मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया हूँ उसमें अच्छी तरह से आप लोगों को बताया हूँ कि ये 6 जो है भाजक है। क्या है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल है। ये तीनों में आप देखिए, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल है। तो यहाँ पर यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आप लोग जो पढ़े A बराबर BQ जोड़ R, तो यहाँ पर ये क्या है? B है। 6 क्या है? B है। और Q तो Q होता है ये भागफल, और शेषफल इसका कितना है? 5 है। तब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? पहले इसके बारे में समझ गए कि ये क्या कह रहा है, कि दिखाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है, चाहे तो इस रूप में, चाहे इस रूप में, या इस रूप के ही होता है, जहाँ पर q कोई पूर्णांक है। अब इसको डिटेल में बताता हूँ तो और अच्छा से आप समझ जाएंगे। तो हम बनाएंगे कैसे, लिखेंगे क्या चीज़? तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हमारा पहला क्या होगा? पहले क्या लिखेंगे? माना कि, पहले आप किस में भाग देते हैं तो उसे तो आपको मानना होगा, वो तो पता नहीं है हमको। माना कि ए कोई, यहाँ पर जो कहा जाए वही लिखना है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, तथा तथा ए तो हो गया, लेकिन b बराबर भाजक इसका क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है 6 जो है यही भाजक है। सब में देखिए 6 लगाए, तथा b बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या पढ़े? तो a बराबर BQ जोड़ R, a बराबर BQ जोड़ R, जहाँ पर a क्या है? भाज्य, b क्या है? भाजक, q क्या है? भागफल, r क्या है? शेषफल। जहाँ आपको याद होगा, जहाँ 0 लेस इक्वल r लेस देन क्या होता है? b। अब देखिए इसके आधार पर, ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर इसको अब लिखिए, सेटिंग कीजिए। तो a के जगह पर तो a ही होगा, b के जगह पर क्या होगा? 6। यहाँ पर देखिए भाजक हमारा क्या है? 6 है, तो क्या होगा? 6। q तो q रहेगा, r तो हमें पता नहीं, r रहेगा। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? जहाँ 0 लेस इक्वल r और लेस देन क्या होगा? 6, लेस देन क्या होगा? 6, यानी b के स्थान पर क्या है? 6 है। जब a बराबर 6q जोड़ r, जहाँ यानी कि b जहाँ मेरा 6 है, तो यहाँ पर संभावित शेषफल क्या हो सकता है? तो हम लिखेंगे संभावित शेषफल, संभावित शेषफल। इसके बारे में पिछले वीडियो में मैं अच्छा से डिटेल से समझा चुका हूँ कि जब भाजक 6 होता है,
जब भाजक क्या होता है 6, यानी कोई भी संख्या होता है तो शेषफल 0 से लेके भाजक से 1 कम तक होता है। तो यहाँ पर हमारा भाजक क्या है 6 है, देख पा रहे हैं भाजक 6 है, तो संभावित शेषफल हमारा क्या होगा, पहला होगा 0, संभावित यानी एग्जैक्ट नहीं, संभावना है। जब 6 होगा तो इसमें से कोई एक होगा। तो जैसे कोई एग्जैक्ट संख्या होता है तो एग्जैक्ट उसमें शेषफल आता है। ये थोड़ी है कि सब में, जैसे हम 6 में 3 से भाग दिए तो पूरा पूरा भाग लगता है, शेषफल 0 हुआ। 7 में 3 से भाग दिए तो शेषफल 1 आया। लेकिन यहाँ पर जो है संभावित शेषफल लिखा जाएगा तो क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4 और क्या होगा 5, यानी 6 से कम होगा। अब देखिए ये जो हमारा है इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट में r का मान बैठाएंगे, समीकरण फर्स्ट में r रिमाइंडर, ये क्या संभावित शेषफल रिमाइंडर, r का मान रखने पर, r का मान रखने पर हमारा देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, a बराबर 6q जोड़ r, a बराबर 6q जोड़ r। तो r का मान रखना है समीकरण फर्स्ट में, तो हम लिखेंगे इधर बगल में जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या होगा, देखिए a बराबर क्या होगा 6q जोड़ r के जगह पर हम 0 रखेंगे, तो 6q जोड़ 0, तो एक स्टेप और इसको बढ़ जाते हैं तो क्या होगा 6q ही होगा, 6q में 0 जोड़ेंगे तो 6q ही होगा। अब देखिए जब r बराबर 1 तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 1, जब r बराबर 2, जब r बराबर 2, अब आगे बढ़ते जाइए तो a बराबर फिर क्या होगा 6q प्लस क्या होगा 2, जब r बराबर 3, जब r बराबर 3 तो a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा 6q प्लस 3, जब r बराबर 4, जब r बराबर 4 तब a बराबर क्या होगा 6q प्लस 4, जब r बराबर 5, जब r बराबर 5 तब क्या होगा, तब a बराबर क्या होगा 6q प्लस 5। अब तो हमारा शेषफल खत्म हो गया, जितना शेषफल था वो सारा शेषफल हम बैठा दिए। अब देखिए हिसाब हमारा जो है पूरा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप कैसे इसको जानेंगे कि हिसाब पूरा हो गया, इसमें से कौन कौन संख्या हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ, लेकिन ये एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखना है। अब समझाने के लिए हम इसको बगल में बता रहे हैं कि इसमें से यहाँ पर जो हिसाब कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, तो वो आ चुका है। अब यहाँ पर आप बारी बारी से इस सब में जो है q का मान बैठाइए, जहाँ पर लिखा हुआ अंत में, हिसाब के अंत में देखिए लिखा हुआ है जहाँ q कोई पूर्णांक है, यहाँ पर देखिए जहाँ q कोई पूर्णांक है, तब यहाँ पर आप मान बैठा के देखिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मान बैठाइएगा q बराबर 1 तो क्या होगा 6 गुना 1 6 गुना 2। तो अब हम अलग पेज में आपको बना के दिखा रहा हूँ, देखिए इसे आप लिखिएगा नहीं। जैसे a बराबर हमारा कितना आया 6q, q बराबर हमें क्या बैठाना है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पर कोई पूर्णांक लिखा है, लेकिन यहाँ पर हम धनात्मक पूर्णांक ही बैठाएंगे। क्यों धनात्मक पूर्णांक बैठाएंगे कि हमारा ये जो है इसको हमने धनात्मक विषम पूर्णांक माना है, धनात्मक विषम पूर्णांक, लेकिन विषम से भी हमें मतलब नहीं है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक ही लिखेंगे। इसलिए q का मान 1 2 3 4 5 6 7 जो भी लिखना है आपको लिखते जाइए। अब यहाँ पर मान बैठाइए 6 गुना 1 तो क्या होता है 6, 6 गुना 2 क्या होता है 12, 6 गुना 3 तो क्या होता है 6 18, 6 गुना 4 6 चौक 24, 6 गुना 5 6 पंचे 30। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारा सम संख्या है, क्या है सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक है। ये कैसा संख्या है, सम धन पूर्णांक है। अब कितनों आप इसको आगे बढ़ेंगे लेकिन ये सम धन पूर्णांक ही आएगा, ये कभी विषम नहीं आ सकता है। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या है a बराबर 6q प्लस 1,
ए बराबर क्या है, ए बराबर है ए बराबर 6q + 1। अब यहाँ पर आप वही मान बैठाइए जो यहाँ पर बैठाएँ, q बराबर 1 2 3। तो यहाँ पर आप मान बैठाएंगे 6 × 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 6 का 6 1 7। 2 मान बैठाइए 6 × 2 + 1, 6 दूनी 12, 1 कितना हो जाएगा 13। 6 × 3 1, तो 6 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19। 4 मान बैठाइए 6 × 4 जोड़ 1, तो 6 चौक 24 से कितना होगा 25। 5 मान बैठाइए 6 पंचे 30 जोड़ 1 31। अब देखिए यहाँ पर जो भी मान आ रहा है और जो भी आएगा वो विषम धन पूर्णांक है। कैसा है, विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक है। अब आगे लेते हैं, तो ए बराबर हमारा क्या है 6q + 2, 6q + 2। यहाँ पर आप मान बैठाइए 6 × 1 जोड़ 2, तो यह क्या हो जाएगा 6 का 6 2 8। 2 मान बैठाइए 6 दूनी 12, 2 14। 3 मान बैठाइए 6 तिया 18, 2 20। 4 मान बैठाइए 6 चौक 24, 2 26। 5 मान बैठाइए 6 पंचे 30 और 2 कितना होता है 32। अब यहाँ पर देखिए आप 8 14 20 26 32, ये कैसा पूर्णांक है, तो समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। 2 तक बैठा दिए। अब चलिए इधर हम बैठाते हैं ए बराबर 6q + 3, 6q + 3। तो यहाँ पर आप एक मान बैठाइएगा, तो 6 × 1 जोड़ 3, तो 6 का 6 3 9। 6 दूनी 12 जोड़ 3, 12 3 कितना हो जाएगा 15। 6 तिया 18 जोड़ 3, 18 3 कितना होगा 21। 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। अब ये आप देखिए ये जितना भी आ रहा है ये कैसा संख्या है, तो विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। अब अगला क्वेश्चन चलिए, ए बराबर अगला स्टेप यानी 6q + 4। यहाँ पर आप q का मान बैठाएंगे, तो 6 × 1 जोड़ 4, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। आप 2 मान बैठाइए 6 दूनी 12, 4 12 4 कितना होता है 16। 6 तिया 18, 18 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22। 4 मान बैठाइए 6 चौक 24, 24 4 कितना होता है 28। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 10 16 22 28, ये कैसा है समधन पूर्णांक, ये कैसा है समधन पूर्णांक है। और एक बच गया ए बराबर 6q + 5, ए बराबर क्या है 6q + 5। अब यहाँ पर भी आप मन बैठा के देखिए 6 × 1 जोड़ 5, तो 6 का 6 6 5 11 होता है। 2 मान बैठाइए 6 दूनी 12, 12 5 कितना होता है 17। 6 तिया 18, 18 5 कितना होता है 23। 4 मान बैठाइए 6 चौक 24, 24 5 कितना होता है 29। 5 मान बैठाइए 6 पंचे 30, 30 5 कितना होता है 35। अब यहाँ से आप सारे को देखिए 11 17 23 29 35, ये कैसी संख्या है, तो विषम धन पूर्णांक है, ये कैसी संख्या है विषम धन पूर्णांक है। तो यही इसका कंसेप्ट है। इसी तरह से आप इसको समझ पाएंगे। इस तरह से इतने बात को लिखने के बाद आपको पता लग गया कि हमारा 6q क्या है। यहाँ पर यदि हम q का मान बैठाते हैं तो यहाँ पर हम फिर यहाँ इसमें सिर्फ लिखते हैं ये हमारा क्या था समधन पूर्णांक, ये हमारा क्या था समधन पूर्णांक। एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर समझने के लिए हम लिख रहे हैं ये हमारा क्या आया, आप देख लिए ये क्या आया विषम धन पूर्णांक, ये क्या आया है विषम धन पूर्णांक। अब हम शॉर्ट में ही लिखते हैं ये हमारा फिर क्या है सम, ये हमारा क्या है विषम, ये हमारा क्या आया समधन पूर्णांक, ये हमारा क्या आया विषम धन पूर्णांक। तो अब देखिए यही चीज़ आपको दिखाने के लिए कह रहा था, क्वेश्चन जो है इसी चीज़ को दिखाने के लिए कह रहा था कि दिखाइए कि 6q + 1 जो है विषम धन पूर्णांक है, 6q + 3 जो है विषम धन पूर्णांक है, 6q + 5 विषम धन पूर्णांक है। हमने तो दिखा दिया। अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार हम पाते हैं कि, इस प्रकार हम पाते हैं कि, इस प्रकार हम पाते हैं कि 6q + 2 6q + 4 समधन पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है समधन पूर्णांक है, समधन
पूर्णांक है, जबकि 6q + 1, 6q + 3, याद देते जाइए, या 6q + 5, या इधर ही लिख देते हैं, या 6q + 5 कैसा है, विषम धन पूर्णांक है। क्या है, विषम धन पूर्णांक है, और यही होता है आपका आंसर। अब यहाँ कहेंगे कि आप इसको क्यों लिखे, 6q + 2 और 6q + 4 को क्यों लिखे। तो देखिए, हमने जो हिसाब बनाया तो हमको यही सब चीज़ मिला। क्या क्या मिला, 6q सम है, 6q + 2 सम है, 6q + 4 सम है, और ये तीनों जो है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 भी सम है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ पूछ रहा था कि ये सब ही आपको दिखाना है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी दिखा दिए। तो यानी कि यदि कभी ऐसा क्वेश्चन में पूछ दे कि दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम सम पूर्णांक, कोई धनात्मक सम पूर्णांक 6q + 2, 6q + 4 के रूप में होता है, तो यहीं तक आप लिखिएगा, ठीक है। और यदि विषम लिख पाता है तो यहाँ तक लिखिएगा, और यदि दोनों लिख देते हैं तो भी क्वेश्चन गलत नहीं है। इसीलिए कि जब विषम पूछेगा तो इसको बाद में लिखिएगा, विषम पूछेगा तो बाद वाले में विषम लिखिएगा, क्योंकि ये सब सम है और ये सब क्या है, विषम है तीनों। तो ये हमारा हो गया आंसर इसका। अब इसको आप एक बार 2 बार आप देखेंगे तो आप उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ जाएंगे। यदि इसमें कहीं आपको समझने में परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिएगा, मैं दोबारा इसे जो है दूसरी वीडियो में समझाना चाहूँगा। दोस्तों, अब देखिए आपका अगला सवाल क्या है। तो प्रश्न संख्या 3 का आता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी यानी सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें ये मार्च कर सकते हैं। क्या कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे इसको मार्च करना है। तो दोनों समूह यानी 2 अलग अलग समूह है, एक समूह में 616 सदस्य हैं, दूसरे समूह में 32 सदस्य हैं। तो दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, यानी एक ऐसा स्तंभ बनाना है जिसमें दोनों में समान हो, स्तंभ में समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, स्तंभ की संख्या समान हो। तो पूछा जा रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें ये मार्च कर सकते हैं। तो जहाँ पर अधिकतम बात आए तो वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि हमको HCF निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, HCF, यानी अधिकतम से अधिकतम पूछा जा रहा है। अधिकतम संख्या में अधिकतम संख्या क्या होगा, यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा जा रहा है। तो चलिए इसके थोड़ा सा कंसेप्ट को मैं बताता हूँ। जैसे देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है, जैसे मान लिया जाए इस तरह का आपको पूछा जा रहा है, 1 2 3 है तो इधर से भी 3 ही होना चाहिए। जैसे इधर से 3 है तो इधर से देखिए 3, एक इधर से हो गया, एक लाइन या पंक्ति कीजिए, कहिए 2 हो गया और एक ये 3 हो गया। और इधर से भी देखिए 3 है, 3 2 और एक 3 है ना। तो इधर से भी 3 है तो इधर से भी 3 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाता है ना। 3 3 6 3 9 हो जाता है। तो 3 3 का इसमें लगाया गया, क्या लगाया गया, 3 3 करके लगाया गया। तो यहाँ पर जो है ये स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान हो गया। इधर से भी 3 है, इधर से भी कितना है, 3 है। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि एक ऐसे स्तंभ बताइए जिसमें दोनों जो है सदस्य मार्च कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें HCF निकालना होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है कि 616 एवं 32 का HCF लेने पर 616 और 32 का HCF लेने पर। अब आपको पता होगा कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF कैसे निकाले हैं। तो हमारा जो पहला बड़ा संख्या होता है उसी हम A लिखते हैं। तो A बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 616,
और बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पर 616 जो है बड़ा है 32 से, 616 बड़ा है 32 से। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 616 ग्रेटर देन 32। ठीक है, 616 क्या है, बड़ा है 32 से। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग क्या पढ़ें, तो पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग पढ़े ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहाँ 0 लेस इक्वल आर लेस देन बी। अब देखिए यहाँ पर ए हमारा कितना है 616 है, तो 616 में हम पहले 32 से भाग लगाएंगे। तो देखिए अब हम भाग लगाते हैं, बगल में भाग लगा के दिखा रहे हैं। 616 में 32 से भाग लगाएंगे, 32 से कहाँ 32, चूँकि 32 दूनी 64 हो जाता है, एक ही बार खाएगा। 11 में 2 गया 9, 11 में 2 गया 9, यहाँ बचा 5, 5 में 3 गया 2, उतरा कितना 6। अब इसको 9 बार खिलाएंगे, तो 9 बार में कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, हाथ बचेगा 1, 9 तिया 27 और 1 कितना हो जाएगा 28। 16 में 8 गया 8, यहाँ से तो पैंचा चला गया, तो ये इस तरह से ये कट जाता है। तो अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे 616, क्या हमारा है 616 है, तो हम इसको लिखेंगे 616 बराबर बी बराबर हमारा कितना है 32 गुना 19 और जोड़ कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर आप देखिए अब यहाँ पर जो शेषफल बचता है, शेषफल से हम भाग देते हैं किसमें, भाजक में। शेषफल से हम भाग देते हैं भाजक में, तो 8 से हम भाग देंगे 32 में, तो 4 बार में कट जाता है, तो 8 चौक कितना हो जाता है 32 हो जाता है, और इसका शेषफल क्या हो जाता है 0। तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारा भाज्य क्या है 32, हमारा यहाँ पर भाज्य क्या है 32, भाजक कितना है 8, भागफल कितना है 4, शेषफल कितना है 0। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः यानी अतः r बराबर 0 हो गया, अतः r बराबर 0 हो गया। इसीलिए HCF बराबर जो अंतिम भाजक होता है, जिससे भाग लगने के बाद पूरा यानी कि कट जाता है, तो हमने 8 से भाग दिया तो ये पूरा कट गया, तो ये अंतिम भाजक इसको बोला जाता है, तो वही होता है हमारा HCF। अतः अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा, इसीलिए लिखेंगे, अतः नहीं, इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8, और ये हमारा क्या होगा आंसर। अब देखिए ज़रा इसके कंसेप्ट को और मैं अच्छी तरह से बताना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 616 एक सदस्य में, यानी एक आर्मी सदस्य में 616 सदस्य हैं, एक आर्मी में आर्मी पार्टी में 616 है, उसमें यदि 8-8 करके ही सबको लगाया जाए, 8-8 करके लगाया जाए तो कितने पंक्ति होंगे। तो यहाँ पर अब देखिए जो हमारा ये जो मोसो निकलता है महत्तम सार्थक, इससे 616 में आप भाग लगाइए। ठीक है, तो अब दिखा रहे हैं आपको, यही है इसका कंसेप्ट। जैसे 616 में 8 से भाग लगाइए, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 कितना हो जाएगा 56, 11 में 6 गया 5, 11 में 6 गया 5। ठीक है, और फिर 8 7 56, यानी जो है 77, 8-8 का लाइन जो होगा 8-8 का इस तरह से कितना होगा 77 गो होगा, कितना होगा 77 गो होगा, 8-8 के लाइन में 77 हो जाएगा। और फिर एक कितना है 32, ये भी 8-8 का ही पंक्ति बनाएगा, ये कितने का पंक्ति बनाएगा 8-8 का ही पंक्ति बनाएगा, और इसकी पंक्ति की संख्या 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 नहीं, पंक्ति तो 4 ही होगा, पंक्ति की संख्या कितना होगा 8 होगा, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में जो है इसमें पंक्ति की संख्या 8 होगा, अधिकतम पंक्ति 8 होगा। ठीक है, यानी कि एक लाइन में कितने होंगे 8 होंगे। इसका लाइन कितना लगेगा 4, इसका लाइन कितना लगेगा
77, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में जो है 8-8 ही सेना होंगी। दोस्तों, अब इतना बड़ा हिसाब को आपको समझने में परेशानी हुई होगी, तो इसलिए हम एक छोटा सा हिसाब से आपको एचसीएफ का जो मूल चीज़ है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, मान लिया जाए छोटा सा हिसाब से आप समझिए, तभी आप बड़े हिसाब को समझ पाएंगे। ऐसे एग्ज़ाम में हिसाब बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके कंसेप्ट को समझना है। मान लिया जाए यानी कि एक 4 सेना है एक में, और एक में कितना है 18 है। अब देखिए, इसे कहता है कि ऐसे पंक्ति में आपको लेना है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर लीजिए कि 4 का ही पंक्ति ले लें, यानी ऐसे 1 2 3 4, तो ठीक है, तो ये तो एक पंक्ति में आ गया, ये कितने पंक्ति में आ गया, लेकिन इसमें क्या होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हुआ 4 4 8 4 12, और 1 2 3 4 16 हो गया। अब 2 जो इसमें बच गया, अब उसके लिए क्या करना होगा, तो ये जो है यानी कि हम 4 का यदि पंक्ति लेते हैं, एक पंक्ति में 4 लेते हैं, तो ये हमारा जो है 2 सेना हमारा जो है वो बच जाता है। तब इसके लिए पंक्ति कैसे बनाएंगे, तो इसीलिए कहता है कि अधिकतम पंक्ति की संख्या इतना कितनी होंगी, यानी एक लाइन में कितने सेना होंगे जिसमें कि एक भी शेष नहीं बचे। यही कहता है हिसाब, इसका कंसेप्ट यही कहता है कि एक भी सेना जो है वो शेष नहीं बचना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा ये दोनों का। तो 4 और 18 का आप एचसीएफ निकालिए। 4 से 18 में भाग देते हैं, 4 चौक 16 होता है, शेष बचता है 2, 2 से 4 में भाग देते हैं, 2 दूनी 4 कट जाता है, तो हमारा एचसीएफ क्या होता है 2 होता है। अब देखिए, अब इसी हिसाब को अब इधर बनाइए। जैसे एक लाइन में कितने लोग हुए 2, तो कितने लाइन होंगे, जैसे 4 लोग थे, 4 सेना थे, तो 2 लाइन बना। कितने लाइन बना 2। अब एक में 18 सेना है, तो उसमें कितने लाइन बनेंगे 2 2, एक लाइन में 2 ही रखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 2, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि हर एक में जो है अधिकतम पंक्ति की संख्या, यानी कि पंक्ति बोला जा रहा है इसको, ये हो गया एक पंक्ति, ये हो गया, ये इधर से एक पंक्ति, ये एक पंक्ति हो गया, और ये पंक्ति कितना हो गया 2 पंक्ति। ठीक है, यानी 2 ही पंक्ति अधिकतम होगा। पंक्ति की संख्या कितना होगा 2 होगा। 2 पंक्ति में इसको लगाए हैं, तो ये भी 2 पंक्ति में लगाने के बाद अब देखिए कोई सेना बचता है क्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो इसी प्रकार से इसमें से एक भी सेना नहीं बच पा रहा है। तो इस तरह से आप हिसाब को समझिए कि ये क्या कह रहा था। ठीक है, तो ये है इसका कंसेप्ट। इस तरह के हिसाब को और आप बनाइए, बुक में दिया हुआ है, उससे आप समझने का प्रयास कीजिए। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन। इसके रेस्ट हिसाब को लेके आता हूँ। यदि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप कमेंट कीजिए कितना अच्छा लगा, उसे आप बताइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।